दोस्तों, अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद में अब आप उसका टेस्ट देने जा रहे हो, तो ये जो टेस्ट है कैसे होगा। लर्निंग लाइसेंस जब भी आप बनाते हो तो इसका एग्जाम आप आज की डेट में घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे पाते हो, लेकिन इसको देने के लिए जरूरी होता है पूरा सेटअप करना और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना, जिससे कि आप पहले अटेम्प्ट के अंदर ही अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई कर पाओ। सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है परिवहन.gov.in, जो ऑफिशियल पोर्टल है इसी पे आना है। लिंक इसका हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर इस पेज में आप नीचे की तरफ आओगे तो एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर/लर्निंग लाइसेंस का, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ये पॉपअप आएगा, इसको हम क्लोज करेंगे और इस लिस्ट में से हम अपने स्टेट का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में आप देखोगे कि हम अपने स्टेट के परिवहन डिपार्टमेंट के पोर्टल पर आ चुके हैं। कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस से कई सारी सर्विसेज अभी आरटीओ डिपार्टमेंट दे रहा है। इसमें लर्निंग लाइसेंस को बनाने का जो प्रोसेस है वो भी ऑनलाइन हो गया है, तो हम इसको स्किप कर देंगे। अब देखो यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए आप सभी को एक मेनू के सेक्शन में ऑप्शन दिखेगा लर्नर लाइसेंस का। इस मेनू के आइकन पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको क्वेश्चन देखना है, साथ ही में आपको मूक टेस्ट देना है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। हालांकि हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जैसे कि हम अपना टेस्ट देने वाले हैं, तो यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन LL टेस्ट इंस्टॉल, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, कैप्चा कोड जैसा है कैपिटल स्मॉल सेम ऐसे रहेगा और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। तो पहले ये जो टेस्ट है आप क्रोम ब्राउजर से दे पाते थे, बहुत सारे लोग इसमें मिसयूज भी करते थे। इस वजह से गवर्नमेंट ने अभी जो है क्रोम ब्राउजर में टेस्ट देने का जो ऑप्शन है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, यानी कि अब गवर्नमेंट का खुद का एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली ये स्मार्ट लॉक एक ब्राउजर ही है, इसको डाउनलोड करोगे इसी के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो हमें यहाँ पर इसको डाउनलोड करना होगा। तो पहले क्या होता था कि हम अपने मोबाइल फोन से एग्जाम दे पाते थे, लेकिन अभी ये जो सॉफ्टवेयर है केवल कंप्यूटर के लिए है, तो इसलिए मोबाइल फोन से अभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इस वजह से आपके पास में एक पीसी होना चाहिए। अगर आपके पास में कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त से अरेंज करा सकते हो, या फिर आप सभी लोग किसी भी जनसेवा केंद्र पर विजिट करके उनकी भी हेल्प ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक किया है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा और इसको आपको डाउनलोड करने के बाद में डबल टाइप करोगे तो ये रन होगा, जिसमें कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जाना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। आप देखोगे यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद में फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। अब आपको कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर आना है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट लॉक का, क्लिक करेंगे अपना एग्जाम देने के लिए। अब यहाँ पर हम स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमसे लर्निंग लाइसेंस का जो एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस करना है, नंबर इंटर करना है, कैप्चा कोड इंटर करना है, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने जैसे कि आप देखोगे कि कैमरे की जो परमिशन है अलाउ करने का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपके सिस्टम के अंदर कैमरा होना चाहिए, साथ ही में माइक होना चाहिए और दोनों वर्किंग होना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर कैमरे की जो है परमिशन हमने अलाउ कर दी है और इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट कुछ इस तरीके से फिल करोगे और इसके बाद में पासवर्ड के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी को अपना जो पासवर्ड है वो इंटर करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई पासवर्ड तो हमने पहले कोई सेट नहीं किया है, क्योंकि पासवर्ड कभी हमने सेट आपको कराया नहीं है और ये पासवर्ड डिपार्टमेंट खुद आपको सेंड करता है। यानी कि जब लर्निंग लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हो और लाइसेंस के अप्लाई करने के बाद में भी जब रोड सेफ्टी जो ट्यूटोरियल वीडियो है वो आप वॉच करते हो, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये जो पासवर्ड है आपको सेंड करते हैं कि आप अपना जो एग्जाम है वो घर बैठे दे सकते हो। कई बार क्या होता है जब पासवर्ड गवर्नमेंट सेंड करती है उस समय हमारा फोन स्विच ऑफ हो सकता है, तो ऐसे में पासवर्ड आता नहीं है, गवर्नमेंट के पास में रिवर्ट मैसेज चला जाता है। तो देखो उस केस में क्या है कि रिसेंट का ऑप्शन रहता है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है दोबारा से आप अपने फोन पर मंगा सकते हो इस ऑप्शन पे क्लिक करके। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पासवर्ड हमने दर्ज किया है, तो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन डिटेल के सेक्शन में है पहला स्टेप हाईलाइट हो रहा है और साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर जो
विंडो है जिसमें कि कैमरे का जो प्रीव्यू है वेबकैम का वो यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर जो यूजर है उसको अपना ऑथेंटिकेशन करना है। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट यहाँ पर मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, एग्जाम जो भी दे रहा है उसी को अपना एग्जाम देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रीव्यू आ रहा है। अब हम ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है आप देखोगे कि हो चुका है। ह्यूमन फेस यहाँ पर रियल यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है और अब हमें प्रोसीड का जो ऑप्शन है वो हाईलाइट हो रहा है। हमने प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर 15 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 9 क्वेश्चन के आपको सही सही आंसर देने होंगे। 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने लैंग्वेज को सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो हिंदी इंग्लिश 2 ऑप्शन मिलते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर कंफर्टेबल हो आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने हिंदी चूज किया है। इसके बाद में आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। लेकिन उस क्वेश्चन के साथ ही में आप देखोगे कि जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि कैमरे के साथ में माइक का होना भी काफी जरूरी है। इसको अलाउ करना होगा। अब अलाउ करने के बाद में आप देखोगे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि एक सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है और ये जो सिंबल है जैसे कि इस चिन्ह से क्या प्रदर्शित होता है। जैसे कि एक तो है प्राथमिक चिकित्सा चौकी है, आराम करने की जगह है, अस्पताल है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो मुझे लग रहा कि हॉस्पिटल होना चाहिए। हम यहाँ पर टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो आंसर है गलत हो चुका है। हालांकि मैं अपनी तरफ से ज़्यादा गलत नहीं था क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी ऐसा ही सिंबल यूज होता है तो इसी वजह से हमने टिक किया था। लेकिन प्राथमिक चिकित्सा चौकी यहाँ पर इसका सही आंसर होता है। हालांकि ये एग्जाम मैं नहीं दे रहा था, जिन्होंने दिया उनसे यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो हमने यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया है। तो इसके बाद में हमारे सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कि दिखाया गया है कि आगे टेलीफोन है, इनमें से कौन सा चिन्ह है जो साबित करता है। तो जैसे कि मुझे लग रहा सेकंड वाला सही है। हम इस पर टिक करेंगे और कंफर्म करेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो क्वेश्चन है वो सही हो चुका है और इसी के साथ में हमारा जो स्कोर है वो 1 हो चुका है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है जिसमें दिखाया गया है एक अगेंस्ट सिंबल। यहाँ पर जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हो कि एक डायरेक्शन आगे की तरफ है और एक डायरेक्शन यहाँ पर राइट की तरफ है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है आगे जाना या दाएं मुड़ना बाह्यकारी है, यानी कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पर सही लग रहा है। हम यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन इस पर टिक करेंगे। आप देखोगे कि ये भी हमारा सही हो चुका है और इसी के साथ में हमारा जो स्कोर है वो हो चुका है 2। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है। तो इसमें से मुझे जैसे कि सही लग रहा है चौथा वाला सही है, इसे हमें टिक करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम दे रहे थे इनसे मिस्टेक हो गई तो इन्होंने जो सेलेक्ट किया है वो सेकंड चूज किया है, जबकि ये पूरी तरीके से गलत था। तो ये जो है इनका गलत आंसर हो चुका है। हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आया है जिसमें कि कौन सा चिन्ह बताता है कि गोल चक्र है। तो यहाँ पर जैसे कि इसमें गोल चक्र बना ही है तो यहाँ पर ये वाला सिंबल मुझे लग रहा है सही है और ये चौराहों पर अक्सर लगा होता है। हम यहाँ पर इस पर टिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है और इसी के साथ में हमारा जो स्कोर है वो हो चुका है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा चिन्ह बताता है कि आगे सड़क चौड़ी है। तो जैसे कि ये जो सिंबल है वी के आकार का, ये लग रहा सही है क्योंकि ये जो है आगे की तरफ से बढ़ा हुआ है। तो हम इसको टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। इसी के साथ में हमारा नया स्कोर हो चुका है 4, यानी कि अब हम केवल 5 और सही क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो यहाँ पर हम लर्निंग के एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसमें कि यह जो चिन्ह है प्रदर्शित करता है। तो ये क्या प्रदर्शित करता है, तो बेसिकली राइट की तरफ आप देखोगे कि इसमें एक रास्ता दिखाया जा रहा है जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो ऑप्शन होना चाहिए था दाईं तरफ रास्ता है, लेकिन इन्होंने इस पर टिक कर दिया है दाएं मुड़िए। तो इनसे जो आंसर है वो गलत हो गया है। आपको गलत नहीं करना है, सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए था। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहां पर कुछ मोरल वैल्यूज के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि किसी दोपहिया वाहन पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति, 2 लोग से ज़्यादा दोपहिया वाहन पर नहीं चल सकते हैं। हम यहाँ पर सेकेंड वाला जो ऑप्शन है इसको टिक करेंगे। यह कानून को भंग करना है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है किसी भी वाहन को ओवरटेक करने की पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पीछे की ओर से दूसरा वाहन ना आ रहा हो, आगे का रास्ता पूर्णतया दृष्टिगत हो व ओवरटेक करना सुरक्षित हो, आगे वाला वाहन बाईं ओर से मुड़ रहा हो, इनमें से कोई नहीं। आप भी गेस करो इनमें से क्या होना चाहिए था। मुझे लग रहा है कि सेकेंड वाला सही है, आगे का रास्ता पूर्णतया दृष्टिगत है वह ओवरटेक करना सुरक्षित है। तो हम यहाँ पर इस पर टिक करेंगे, सेकेंड वाला सही है। कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा जो नया स्कोर है वो हो चुका है 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है जिसमें कि वाहन के बीमा की वैधता होती है
कितने दिन होती है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष। तो यहाँ पर जो है, जो सही आंसर है वो 1 वर्ष होना चाहिए, यानी कि 1 वर्ष होना चाहिए। वैसे तो कुछ नए वाहनों के साथ में 3 साल का इंश्योरेंस अभी गवर्नमेंट देती है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। हर साल रिन्यू होना चाहिए, 1 वर्ष ही सही होता है। हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, गति सीमा से अधिक तीव्र गति पर वाहन चलाना कैसा है? एक ऐसा अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है। यह एक ऐसा अपराध है जिसमें केवल जुर्माना होता है। यह एक अपराध नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। आप गेस करो कौन सा होगा। ये सही आंसर है पहला, यह एक अपराध है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त हो सकता है। इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारा जो स्कोर है वो हो चुका है 7। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, किसी भी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना कैसा है? बताइए, उचित है, अनुचित है? जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल के आगे अगर आप खड़े करोगे, कोई भी इमरजेंसी सर्विस में आता है, किसी को ट्रीटमेंट कराना है, तो उसको असुविधा हो सकती है। तो यहाँ पर हम अनुचित है ये हम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। इसके साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन दशाओं में ओवरटेक करना वर्जित है। किन दशाओं में? आंसर हैं राजमार्ग पर, पंचायत रास्तों पर, सकरे पुलों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे कि राजमार्ग या फिर पंचायत रास्तों पर ओवरटेक करना ऐसा कोई मनाही थोड़ी ना होती है, लेकिन सकरे पुलों पर, जैसे कि पतला पुल पहले से है और उस पर ओवरटेक करते हो तो ऐसे में दिक्कतें हो सकती हैं, तो आपको वहां पर ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो तीसरा आंसर हमारा सही है, सकरे पुलों पर ओवरटेकिंग करना गलत होता है। हम सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसी के साथ में आप देखोगे कि हमारा जो स्कोर है वो हो चुका है फाइनली 9, और हमारे सामने सक्सेस का जो मैसेज है वो आ चुका है। हम टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो चुके हैं। 15 टोटल क्वेश्चन आने चाहिए थे, लेकिन हम पहले ही क्वालिफाई हो चुके हैं, तो टोटल क्वेश्चन 15 हमारे सामने नहीं आए हैं। जैसे ही आपका स्कोर 9 हो जाएगा, ये अच्छी बात है, और उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने के बाद में कई बार क्या होता है कि तुरंत ही आपको लाइसेंस डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहीं पर डाउनलोड कर पाते हो। लेकिन कई बार कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि लाइसेंस में पास यहाँ पर आप हो जाते हो, लेकिन डाउनलोड करने के लिए जाते हो तो लाइसेंस आपका उस समय जनरेट नहीं हुआ होता है। तो आपको 1 घंटे 2 घंटे वेट भी कर लेना है। 24 घंटे के बाद में दोबारा ट्राई करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड कहाँ से होगा तो बता देता हूँ। इसके बाद में दोबारा से होम पेज पर आना है और लर्नर लाइसेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट लर्नर लाइसेंस फॉर्म नंबर 3 का। हमें इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइसेंस को डाउनलोड करने के लिए 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो है एप्लीकेशन नंबर, या फिर लाइसेंस नंबर, या फिर मोबाइल नंबर के जरिए। तो तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज़ करके आप अपना जो लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला जो ऑप्शन है सही है, एप्लीकेशन नंबर हमारे पास में है, हम इसको टिक करेंगे। और इसके बाद में अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पर हम इंटर करेंगे, और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है ये जैसा है हम यहाँ पर इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। हमारे फ़ोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP बेसिकली आएगा, वो आप इंटर करोगे, सबमिट करोगे, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, जो लर्निंग लाइसेंस है, वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। ये जो लर्नर लाइसेंस है, जैसे कि आप देखोगे कि हमने ओपन किया है, इस पर हमारा जो है लाइसेंस नंबर मेंशन किया गया है और किस डेट को जारी किया गया है, और इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो क्या है यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस लाइसेंस की 6 महीने की वैलिडिटी होती है। ये जो लाइसेंस जारी होने के बाद में आपको एक्सपायर होने से पहले यानी रिन्यू कर लेना है। ऐसा नहीं है कि ये डेट बीत जाए उसके बाद में आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में दोबारा से आपको रीटेस्ट देना होगा। हालांकि 1 महीने के बाद में आप कभी भी परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके अंदर आपको प्लास्टिक का एक PVC कार्ड मिलता है जिसकी जो वैलिडिटी होती है वो 10 से 15 साल के बीच में होती है। तो ये जो प्रोसेस है जब आप कंप्लीट करते हो तभी आप फाइनल जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए एलिजिबल हो पाते हो, और इसका जो नंबर है वो आपको डालने की उसमें जरूरत हो। तो ये जो प्रोसेस है इस तरीके से कंप्लीट करके घर बैठे अपना जो लर्निंग लाइसेंस है वो डाउनलोड कर सकते हो। ये जो लाइसेंस है इस पर किसी भी सहायक के साथ में आप ड्राइविंग कर सकते हो, बेसिकली सीखने के लिए होता है। तो जिसके पास में भी एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है यानी कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है, उस सहायक के साथ में आप ड्राइविंग कर सकते हो। बेसिकली वो फ्रंट सीट पर बैठा होना चाहिए। इन केस आप कंट्रोल गाड़ी नहीं कर पाते हो तो वो भी कंट्रोल कर सके, ऐसी पोजीशन में होना चाहिए। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पहले अगर आप देख लोगे तो बहुत सारी चीजें आपके कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, और इस तरीके से अपना जो एग्जाम है आप पहली बार में ही क्वालिफाई कर जाते हो। लेकिन अगर आप रेयर केस में मान के चलो कोई फेल हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। रीटेस्ट की फीस 50 रुपये आपको पे करनी होती है और दोबारा से आप एग्जाम के अंदर बैठ सकते हो। तो अगर आपको रीटेस्ट की फीस का पेमेंट कैसे किया जाता है ये जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हो।
बाकी अगर आपको परमानेंट लाइसेंस का प्रोसेस जानना है, अब आपको इसके बाद में परमानेंट लाइसेंस ही बनवाना है, तो वो कैसे अप्लाई किया जाता है, उसकी फीस कैसे पे करनी है, कैसे उसका टेस्ट होगा, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो हमारे एक दूसरे वीडियो का जो लिंक है आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए यूजफुल वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।